जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी और टीजीटी का पेपर अगले ही महीने होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सिलेबस क्या है, इन सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आज हम उन सिलेबस की चर्चा करेंगे। अगर आप संपूर्ण सिलेबस को भी अच्छे से समझ लेंगे तो 10 से 15 सवाल आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने पीजीटी हिंदी की सिलेबस लिया हुआ है और हिंदी सिलेबस में आखिर है क्या, इसकी बात करेंगे। जैसे विषय में कहा गया है, विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी और सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त कक्षा 11th और 12th की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा सम्मिलित है कि जो आपके एग्जाम होंगे उसमें 11 12th के पुस्तकों में जो बातें हैं उनकी अवधारणा भी पूछी जाएगी। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातकोत्तर स्तर की गहन समझ का भी आकलन किया जाएगा। ये सब तो एनसीईआरटी के 11 12th बुक से तो पूछा ही जाएगा। साथ ही आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का स्नातकोत्तर मतलब एमए तक का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जैसे कि सिलेबस में जो है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का है, समझिएगा। आरोह भाग 1 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। अब आरोह 1 में जो गद्य खंड है उसे आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा कि 10 से 15 सवाल तो आपको सिर्फ सिलेबस से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? जैसे प्रेमचंद्र की कहानी नमक का दरोगा लगा हुआ है दोस्तों, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा नमक का दरोगा जो है किसकी कहानी है। तो अगर आपने सिलेबस भी पढ़ा है तब भी बता देंगे प्रेमचंद। इसी तरह से कृष्णा शोभती का मियां नसरुद्दीन है। सत्यजीत राय का अप्पू के साथ 2.5 साल, हमने इस पर वीडियो भी बनाया है, देख सकते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल है। बाल मुकुंद गुप्त जो बहुत फेमस हुए हैं, जिन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा है, एक व्यंग लेख लिखा है, उसी का एक अंश है विदाई संभाषण, इसे भी पढ़ना है। शेखर जोशी का गलता लोहा पढ़ना है। मन्नू भंडारी का रजनी पढ़ना है। कृष्ण चंद्र का जो है जामुन का पेड़, बहुत ही फेमस है, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र का, जिसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो धांधली होता है उसी धांधली की इसमें एक व्यंग लेख के रूप में इन्होंने लिखा है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू का है भारत माता, बहुत ही फेमस है। तो ये सब तो आपको गद्य खंड में पढ़ना है। इसी तरह काव्य खंड की मैं बात करूं तो कबीर का है हम तो एक एक करी जाना। तो जो बुक में कबीर के कुछ लाइन है उनको याद रखना है। इसी तरह मीरा का है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। भवानी प्रसाद मिश्र का है घर की याद। त्रिलोचन का है चंपा काले मच्छर, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। दुष्यंत के गजल को पढ़ना है। और अक्क महादेवी फेमस है, हे भूख मत मचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर। हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसी तरह अवतार सिंह पास का है सबसे खतरनाक। निर्मला पुतुल का है आओ मिलकर बचाएं। सहायक पुस्तक में कुछ बितान भाग 1 का भी लिया गया है। ये जो बितान भाग 1 है 11th 12th में लगा हुआ है। 11th में बितान भाग 1 है, 12th में बितान भाग 2 है। तो इसमें है कुमार गंधर्व,
भारतीय गायकों में बेजोर लता मंगेशकर, ये भी पढ़ना है। अनुपम मिश्र का राजस्थान की रजत बूंदे। बेबी हलदार का है आलो अंधारी। इसी तरह से आगे भी है कि आरोह भाग 2 का है एनसीईआरटी का हरिवंश राय बच्चन का काव्य खंड आत्म परिचय। एक गीत है आलोक धनवा पतंग है एक गीत का। कुंवर नारायण का है कविता के बहाने। बात सीधी थी पर रघुवीर सहाय का कैमरे में कैद अपाहिज, बहुत फेमस है रघुवीर सहाय का कैमरे में कैद अपाहिज। शमशेर बहादुर सिंह का उषा है और निराला जी का बादल राग है। ये सब फेमस रचना है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसी तरह तुलसीदास का है कवितावली उत्तरकांड। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। फिराक गोरखपुरी का रुबाइयां लगा हुआ है। उमा शंकर जोशी का है छोटा मेरा खेत बगुले के पंख। छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। इसी तरह गद्य खंड में आपको महादेवी वर्मा का भक्तिन है जो यूजीसी के भी सिलेबस में है। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन है। धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। भारती का है काले मेघा पानी दे। फणीश्वर नाथ रेणु का पहलमान की ढोलक, बहुत फेमस है पहलमान की ढोलक। इसी तरह द्विवेदी जी का है शिरीष के फूल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बहुत फेमस है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसी तरह बितान भाग 2 से है मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेल्डिंग। आनंद यादव का है जूझ। ओम थनवी का है अतीत में दबे पांव। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुरूप है। उसके अलावे भी हिंदी सीरीज में आपको बिंब, अलंकार, छंद, काव्य रूप, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, पद और पदक्रम में जैसे संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, जो सिंपल व्याकरण होता है वो पढ़ना है। क्रिया, ये सब जो व्याकरण, शब्द भंडार, उत्पत्ति का इतिहास, तत्सम, तद्भव, देशज, विजेतज, मूल रूप, व्युत्पन्न, औकिक, ये सब जो व्याकरण के पाठ हैं ये तो पढ़ना ही है। इसी तरह से अभिव्यक्ति और माध्यम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित एक जनसंचार भी से भी रिलेटेड आता है। वो जनसंचार से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसमें जनसंचार के माध्यम है, पत्रकारिता के आयाम है या पत्रकारी या लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया है, नाटक लिखने के व्याकरण है, डायरी लेखन की कला है, पटकथा है, कैसे करे कहानी नाट्य रूपांतरण, ये सब चीजें। इसी तरह कार्यालयी लेखन है, शब्दकोश, संदर्भ, ये सब चीजें हैं जो सामान्य चीजें हैं। आपको पत्र का जनसंचार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा, एनसीईआरटी के भी बुक में है। और ये एरिया व्याकरण का है, ये पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया एनसीईआरटी का है। हमारी कोशिश जो होगी, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, कम से कम एनसीईआरटी में जो सिलेबस पीजीटी में लगे हुए हैं, हमारी कोशिश होगी उसको एक एक चीज को मैं आपको टिप्स पे करा दूं और आपको अच्छे से याद करूं। मेरा पूरा उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूं, अगर अच्छे से इन एरिया को पढ़ लेंगे तो आप दूसरे के मुकाबले, अदर छात्र और छात्राओं के मुकाबले अच्छे स्कोर करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।